Good afternoon, children. Only 9 students are present in the class. देखो लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया था। किसी को कोई प्रॉब्लम है चैप्टर 4 में? चैप्टर 4 में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो। चैप्टर 5 मैं भी नहीं करा रही हूँ क्योंकि सीबीएसई ने कुछ कोर्सेज जो है उन्होंने हटाए हैं। तो यूक्लिड एक बहुत छोटा सा चैप्टर है जो अभी हटा दिया गया है सिलेबस से, तो मैं बाद में देखूंगी। आज मैं ज्योमेट्री में आपका चैप्टर 6 स्टार्ट कर रही हूँ, लाइन एंड एंगल्स। देखो चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स, लाइंस और एंगल्स दोनों के बारे में हम जानते हैं। लाइंस क्या होता है? कोई भी 2 पॉइंट्स आपको ले लो, एनी 2 पॉइंट्स, और इनको अगर आप ज्वाइन कर दो तो आपको क्या मिलती है? लाइन मिलती है। और आपको पता है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से होकर सिर्फ ओनली 1 लाइन पास हो सकती है। एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती, लेकिन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से होकर सिर्फ ओनली 1 लाइन पास होती है। अब इसके बाद आ जाओ एंगल्स पे। तो कोई भी जो लाइंस होते हैं, देखो एक इसका स्टार्ट पॉइंट होता है और एक हमारा ये एंड पॉइंट होता है। तो 2 लाइंस के जब एंड पॉइंट को हम ज्वाइन, 2 रे जैसे इस तरह से है, इनके एंड पॉइंट को अगर हम एक जगह ज्वाइन कर दें तो इनके बीच में जो बनता है ये थीटा जो हुआ, इसे हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। अब आपको पता है एंगल्स में हम, जैसे हम ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो उसके पहले हम एंगल्स की पढ़ रखे हैं। एंगल्स में हम लोग किसके किसके बारे में जानते हैं? एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें 3 एंगल के बारे में पता है। पहला क्या है हमारा? एक्यूट एंगल। ये क्या होता है? 90 डिग्री से ये क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। दूसरा हम जानते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ये जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है ये हमारा 90 डिग्री से क्या होता है? बड़ा होता है। और तीसरा हम जानते हैं राइट एंगल। ये इसके अलावा भी एंगल बहुत सारे होते हैं, लेकिन ट्रायंगल के अंदर हम इन तीनों को यूज कर चुके हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। आपको याद होगा, दिस इज आवर डायग्राम। इसके अलावा हमें रिफ्लेक्स एंगल के बारे में भी पता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जब जैसे सपोज करो आपने ये एक एंगल बना लिया AOB, ठीक है ना? तो ये जो पूरा एंगल है, ये सपोज करो थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा? 360 डिग्री माइनस थीटा। देखो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 360 माइनस थीटा, और ये 360 माइनस थीटा जो होती है दिस इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। इसके अलावा भी आप जानते हो सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल। आज मैं एडजेसेंट एंगल भी आपको बता देती हूँ। जैसे देखो ये जो लीनियर पेयर के जो एंगल्स होते हैं ये दोनों, आप ध्यान, ये सारी चीजें एक्सरसाइज में यूज होने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ज्योमेट्री का, लाइन एंड एंगल्स। 9th क्लास से आपको थ्योरम्स पढ़ने हैं। 8th क्लास तक आपने थ्योरम नहीं पढ़े थे। हम पहले थ्योरम्स पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो थ्योरम पढ़ने के लिए मुझे इन चीजों की जरूरत होगी, इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। सभी बच्चों को मेरी वॉइस और वीडियो दोनों दिख रही है क्लियर? आप मुझे सुन पा रहे हो और देख पा रहे हो बच्चों? Abhijit, what is you saying? No, meaning of no, and Sajar, you also indicate no. चलो अब देखो ये रिफ्लेक्स एंगल है, इन्हें हम जानते हैं। देखो ये लीनियर पेयर है, आपको पता है ना? लीनियर पेयर में क्या होता है? ये एक AB एक लाइन है और इसके ऊपर एक ये रे है। सपोज करो ये पॉइंट हमारा O है और ये रे C है।
अब देखो ये जो एंगल AOC है, एंगल AOC और एक एंगल क्या बन रहा है मेरा, एंगल BOC। अब ये जो दोनों एंगल है, आपको पता है इस एंगल को हम लीनियर पेयर कहते हैं, और ये दोनों एंगल को अगर हम प्लस कर दें, एंगल AOC प्लस एंगल BOC, तो ये 180 के इक्वल होता है। और ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी हैं। जैसे सपोज करो अगर आप एक ये ट्रायंगल इस तरह से एक पैरेललोग्राम ले रहे हो इस तरह से, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो है दीज आर नोन एज, अगर ये x है और ये y है तो दीज आर नोन एज एडजेसेंट एंगल। ये दोनों एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल है, और ये x और ये जो z है ये हमारा अपोजिट एंगल है। x एंड z इज अपोजिट एंगल and x and y is adjacent angle. So these are acute angle, obtuse angle, right angle, reflex angle, adjacent angle, supplementary angle if sum of angle is 180 degree, complementary angle if sum of angle is 90 degree, straight angle if sum of angle is 180 डिग्री। सपोज करो ये हमारा एक एंगल है, तो ये एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री। तो इस तरह से आज हम पहले सारे एंगल्स के बारे में जान लिए कि एंगल्स क्या क्या होते हैं। ओके, अब आपको मैं इसी में बता रही हूँ आगे। सपोज करो दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक लाइन हमारी AB है और दूसरी जो लाइन है CD है। ये दोनों लाइनें यहाँ देखो O पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये वाला जो एंगल है बच्चों और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल जो है इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। दीज आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड दीज टू आर ऑल्सो नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है और ये दोनों एंगल भी हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और यहीं से हम पहला थ्योरम लेंगे। हमारा फर्स्ट थ्योरम में हमें यही प्रूव करके बताना है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। इसे आपको नोट करना है, तो आप नोट कर लो, फिर मैं आगे थ्योरम करा रही हूँ। बच्चों हो जाए तो मुझे रिस्पॉन्स करना। ओके, और ये जो मैं थ्योरम करा रही हूँ इस थ्योरम को भी कॉपी में करना है आपको। देखो हमारा फर्स्ट थ्योरम है 6.1। 6.1 थ्योरम हमारा है। थ्योरम में लिख नहीं रही हूँ, बुक में आपका थ्योरम लिखा हुआ है। क्या है थ्योरम? इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। अब जब भी थ्योरम हम लिखते हैं तो थ्योरम को लिखने के कुछ तरीका होता है, हम उसी प्रोसेस को यहाँ पर फॉलो करेंगे। गिवन सबसे पहले लिखेंगे, गिवन AB एंड CD आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। और कुछ भी नहीं मिला हुआ है, मुझे सिर्फ मिला हुआ है AB एंड CD आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन गिवन। क्या प्रूफ करना है मुझे? टू प्रूफ एंगल AO, पहले किसी को भी ले सकते हैं, AOC इक्वल टू, ये इसके इक्वल है, साइन से दिखा देते हैं, AOC इक्वल टू एंगल BOD। और दूसरा पेयर क्या है? एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD। ठीक है बच्चों, ये गिवन है कि AB और CD दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और ये मुझे प्रूव करके दिखाना है।
अब प्रूफ देखो, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। कुछ थ्योरम्स में मुझे कंस्ट्रक्शन भी करना होता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं ना इनके नाम लिख देती हूँ, नेमिंग करने से सॉल्व करना इजी होता है। 1 2 3 4 ये मैथ्स में अप्रूव्ड है। मैं इन एंगल्स की नेमिंग कर दी, आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको कन्वीनियंट लगे। अब प्रूफ में सबसे पहले देखो, AB is a line and OC is a ray। AB एक लाइन है और उसके ऊपर OC क्या है, एक रे है। तो इससे मुझे क्या मिला, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह से इधर आ जाएं। CD इज ए लाइन एंड देखो CD एक लाइन है और OB उसके ऊपर क्या है, एक रे है, एंड OB इज ए रे। तो इससे मुझे क्या मिल गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रखो, इसका नाम इक्वेशन सेकंड रखो। अब देखो दोनों के राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो जब राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब 2 दोनों ओर के देखो बच्चों कैंसिल हो गए। तो मैं अब ये नीचे आपको दिख रहा है, मैं ऊपर लिख देती हूँ। तो मेरे पास मिल गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। और अब 1 किसके इक्वल है, एंगल देयरफॉर एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। दूसरे वाले को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे सिमिलरली एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD। और ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ। वापस बताने की जरूरत है या सबको समझ में आ गया? बच्चों रिपीट करने की जरूरत है या आपको समझ में आ गया? ओके, आप इसे नोट डाउन करें, फिर मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ। डन बच्चों?
देखो ऊपर का मैं छोड़ दी हूँ, जिनका नहीं हुआ है कर लेना। अब देखो हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन डायग्राम हमें मिला हुआ है बुक में। ए बी सी डी और एक पॉइंट है हमारे पास इस तरफ से E। जो भी गिवन है सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमें क्या मिला हुआ है? गिवन में मिला हुआ है एंगल AOC प्लस एंगल BOE। ये दोनों मिलकर कितने मिले हुए हैं हमें? 70 डिग्री। और एंगल BOD ये मिला हुआ है 40 डिग्री। और हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड एंगल BOE और हमें बताना है रिफ्लेक्स एंगल COE। देखो चिल्ड्रन, ये AB और CD दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इसके ऊपर एक OE रे है। एंगल AOC और एंगल BOE ये रहा हमारा एंगल AOC और एंगल BOD। AOC और एंगल BOE ये एंगल, ये दोनों मिलकर हमें मिले हुए हैं 70 डिग्री। और एंगल BOD ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हमें मिला हुआ है 40 डिग्री। ओके, हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल, इसे निकालना है और COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। ये एंगल हमारा, मतलब अगर हम COE निकाल लेते हैं, इस एंगल को अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो उसे 360 से हम माइनस कर लेंगे, तो 360 से माइनस कर हमें रिफ्लेक्स मिल जाएगा। अब यहाँ देखो ध्यान से आप लोग, ये दोनों मिला हुआ है तो ये तो हम इजिली फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये जो एंगल है हमारा 180 में से अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूं तो मुझे ये एंगल आराम से मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम निकाल सकते हैं और यहाँ पर एंगल COE, एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों का प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOE। और ये हमें मिल गया 180 डिग्री माइनस इन दोनों का प्लस कितना मिला हुआ है? 70 डिग्री। तो ये मुझे मिल गया 110 डिग्री। तो सबसे पहले तो हमारा रिफ्लेक्स आ गया, रिफ्लेक्स एंगल COE ये हो गया 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। और ये 0, 6 में से बन गया 5 और 3 में से बन गया 250 डिग्री। एक तो आंसर आ गया हमारा। और अब देखो ऊपर वाला, हमें एंगल BOE निकालना है, एंगल BOE। अब ध्यान से देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों कैसी लाइन है? हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप देखो यहाँ पे कि ये जो एंगल हमारा है 40 है, तो ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 40, क्योंकि अभी जो थ्योरम पढ़ाई थी तुम्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या लिखेंगे हम? ये तो हमें फाइंड करना है एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। देखो फिर से बता रही हूँ, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 होगा। अब देखो बच्चों, इन दोनों का प्लस मिला हुआ था, तो उसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगी तो ये मुझे मिल जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। अब AOC की जगह पर हम 40 रख देते हैं, 40 प्लस एंगल BOE एंगल BOE is equal to 70 degree. Therefore, angle BOE equal to 70 minus 40 and this is equal to 30 degree. एक आंसर हमारा ये है। आप चाहो तो पहले इसको बना लो और बाद में इसको बना लो।
आ गया बच्चों समझ में आपको? सभी बच्चों को समझ में आ गया या वापस रिपीट करना है मुझे? अगर आपको समझ में आ गया है नोट डाउन करिए। देखो क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में अगेन एक्स वाई एक लाइन है, एक्स वाई इज ए लाइन एंड एम एन इज ऑल्सो ए इंटरसेक्टिंग लाइन, एम एन इज ऑल्सो ए इंटरसेक्टिंग लाइन्स, देयर इज ए परपेंडिकुलर ऑन इट and this is equal to 90 degree. This point is naming as P and this is naming as O. This angle is A, this angle is B and this angle is C. देखो बच्चों ये हमारा डायग्राम है यहाँ पे, जहाँ पे एक्स वाई और एम एन दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक्स वाई एंड एम एन इज टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, एंड ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी. दिस इज आवर क्वेश्चन. In question second, XY and MN are two intersecting lines. Angle POY is equal to 90 degree and ratio of angle A and B is equal to 2:3 and we have to find the angle C. अब यहाँ पे देखो अगर POY 90 है, angle POY equal to 90 degree, then angle POX is also 90 degree. लीनियर पेयर, ये और ये मिलकर क्या हो गए 180 डिग्री. अब ये रेशियो मिला हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x plus 3x is equal to 90 degree, 5x is equal to 90 degree, therefore x is equal to 90 upon 5. 5 1 जा 5 and 4 5 1 जा 4 18. अब हम निकाल लेंगे एंगल ए. दिस इज इक्वल टू 2x, दिस इज 2 into 18 36 डिग्री. एंगल बी 3x, 3 into 18 54 डिग्री. अब देखो बी और सी मिलकर फिर क्या है 180 डिग्री. बी और सी मिलकर 180 डिग्री. अगेन लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई बोथ साथ लीनियर पेयर. अब एंगल बी तो हमने निकाल रखा है और 54 डिग्री
plus angle C is equal to 180 degree. Therefore, angle C is equal to 180 minus 54. 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2 and 1. And this is our answer. Clear students? सबको आ गया समझ में? Done? Children done? Now we have come to question number 3rd. देखो 3rd में इस तरह से हमें एक लाइन मिली हुई है ST और इसके ऊपर एक PQR ट्रायंगल है। PQR, देखो ये PQR एक ट्रायंगल है और इसमें मुझे मिला हुआ है गिवन में मिला हुआ है एंगल PQR। ये वाला एंगल जो है ये इक्वल है एंगल PRQ के, इसके एंगल PRQ ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूफ एंगल PQS, एंगल PQS मतलब ये वाला एंगल, इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है? एंगल PRT। ये रहा हमारा PRT। देखो बच्चों यहाँ पे ये एस इसका है, इस लाइन का पार्ट है। यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। आपको मैं पहले समझा रही हूँ, बहुत इजीली बना सकते हो। देखो ये प्लस ये 180 डिग्री और ये प्लस ये भी 180 डिग्री, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो गए। और जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। सबकी नेमिंग कर लेते हैं 1 and 2 और यहाँ 3 and 4। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 is equal to 180 degree. Why? Because they are linear pair and this is our equation first. फिर लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 4 is equal to 180 degree. Second, these are also linear pair from equation first and second. दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे? दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब देखो 1 2 भी आपस में इक्वल है और एंगल 1 प्लस एंगल 3, 2 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 प्लस 4। क्यों? क्योंकि गिवन है एंगल 1 2 के। अब ये दोनों तरफ के 1 1 क्या हो गए? दोनों ओर के 1 1 कैंसिल हो गए और मुझे मिल गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4।
अब एंगल 3 की जगह पर हम क्या नाम रखेंगे, एंगल, देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर, और ये प्रूव हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी ना। आप 1 2 से बनाओगे तो आपको बनाना बहुत इजी हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? चिल्ड्रेन गिव मी रिस्पॉन्स। सबको समझ में आ गया? नोट डाउन करो इसे। Done, children? क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे भी एक ए बी लाइन है, बट ये पता नहीं है मुझे, ये प्रूफ करना है। और इसके ऊपर 2 रे हैं, एक तो रे ओसी है और जो दूसरा रे है ये है ओडी। सबके नेम वैल्यूज दिए हुए हैं, ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड और ये है डब्ल्यू। ओके, यहाँ पे गिवन में क्या मिला है मुझे, गिवन में मिला है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, और प्रूफ करना है। टू प्रूफ में क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए बी इज ए ओ बी इज ए लाइन। ये गिवन है और ये मुझे प्रूफ करना है। ओके, प्रूफ देखो। अब देखो यहाँ पे हम लीनियर पेयर नहीं ले सकते क्योंकि ए बी लाइन दे ही नहीं रखा है मुझे। अगर ए बी लाइन होता तो हम लीनियर पेयर यूज करते, यहाँ पे नहीं है तो हम सारे एंगल का सम ले लेंगे। प्रूफ, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, एक्स वाई डब्ल्यू प्लस जेड। आपको पता है ना कि ये सारे मिलकर क्या होते हैं, 360। किसी भी पॉइंट पर अगर चारों तरफ से जो भी मिल जाए ये सारा मिलकर एक सर्कल बन जाता है और ये 360 के इक्वल होता है। अब हम लिखेंगे और एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ये जो है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो मैं वापस इसकी जगह पर भी यही लिख दे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों 360 के इक्वल है, क्योंकि गिवन है, ये दिया हुआ है। अब देखो 2 बार एक्स आ गया, 2 बार वाई आ गया। 2 एंगल एक्स प्लस 2 एंगल वाई दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। और 2 कॉमन ले लो, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितने के इक्वल हो गया, 360। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई ये कितने के इक्वल हो गया, 360 अपॉन 2 कितना आ गया, 180 डिग्री। अब देखो एक्स और वाई क्या है,
ये रहा हमारा x और ये रहा हमारा y। अगर ये पूरा अगर x प्लस वाई 180 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल AOB इज ए स्ट्रेट एंगल, और इसका मतलब हो गया कि एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर AOB इज ए लाइन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आ गया सबको समझ में? गिव मी रिस्पॉन्स, सबको समझ में आ गया? आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन 4 और सॉरी 5th और 6th। 5th तो थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट है, आप फिर भी ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगी। होमवर्क में आप होमवर्क पे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड क्वेश्चन 6। 5 मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। ये आपका आज का होमवर्क है, एग्जाम्पल 1, 2, 3 और 6 क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 5th को डिस्कस करूंगी। आप इसे नोट डाउन करें। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो मुझे। एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? कॉपी में आपको फेयर कॉपी में थ्योरम भी करना है, और थ्योरम करने के बाद आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। पहले थ्योरम 6.1 आप लिखोगे लैंग्वेज में, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। प्रूफ मैंने आपको बोर्ड पे करा दिया, आप प्रूफ करोगे। इसके बाद आप एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करोगे और क्वेश्चंस बनाओगे। Okay, children.